हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ZCA जेड कॉमर्स एकेडमी गोविंदपुर ब्रांच से फिर एक बार आप सबका स्वागत है सुबह सुबह लाइव क्लास में। बीकॉम सेमेस्टर 3 मेजर पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर हम लोग लिए हैं जो ऑलरेडी चल रहा है कई दिनों से, और आज फिर सुबह लाइव क्लास में बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से उसमें एक चैप्टर है इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, उसका चैप्टर चल रहा है और उसमें से एक क्वेश्चन आज फिर हम लोग लेने वाले हैं। और आज का नंबर है क्वेश्चन का, कितना नंबर है जी? 33। एक बार क्वेश्चन मिलाइए। लिखा हुआ है टाटा लिमिटेड, ध्यान से देखिएगा। टाटा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। 10,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपीज है, अलग से प्रीमियम यानी 2 रुपया प्रीमियम भी ऐड है इसमें। और 10 रुपए में अगर 2 रुपए प्रीमियम है तो आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम का जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो परसेंटेज जो है वो 20% है, क्योंकि 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है। आगे लिखा हुआ है कि जो आपको पैसा आ रहा है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल या सेकेंड कॉल मनी, जो भी आ रहा है वो परसेंटेज में लिखा हुआ है सब। यानी उससे क्या दिक्कत है? 10 रुपए का 20% एप्लीकेशन पे आ रहा है यानी 2 रुपये आ रहा है। 50% ऑन अलॉटमेंट यानी 5 रुपये अलॉटमेंट में आ रहा है, 2 रुपया उसमें प्रीमियम है यानी अलॉटमेंट में 3 ही रुपये आ रहा है। फर्स्ट कॉल में 20% तो 10 रुपए का 20% 2 रुपये आ रहा है, और सेकेंड कॉल में 30% यानी 3 रुपये आ रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। ए हैज सेंट ओनली एप्लीकेशन मनी एंड नथिंग एल्स ऑन 100 शेयर। बोल रहा है ए हैज सेंट ओनली एप्लीकेशन मनी, बोल रहा है ए सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, उसके बाद पैसा दिया ही नहीं, ठीक है। एंड हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। आगे नहीं है, आगे लिखा हुआ बी हैज पेड द अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग द प्रीमियम on 200 share but has failed to pay the first and second call money. The rest of money was received in due course of time. The above amount share of A, B were forfeited. दोनों का शेयर जब्त कर लिया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन तो नया तरीके का है, जो अभी तक आपको पढ़ाया गया उससे थोड़ा अलग है। आइए सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करें, और वर्किंग नोट के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ जो टाटा लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 साइड में लिख दे। पढ़ा किसको रहे हैं भाई? बीकॉम सेमेस्टर 3, बीकॉम सेमेस्टर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, चैप्टर है इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। चलिए सबसे पहला चीज यहां क्या लिखना है? सबसे पहला चीज यहां क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन मनी है वो 20% है। तो इसको ऐसे समझना है आपको, साइड में थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शेयर का दाम जब 10 रुपया है और इसका 20% आपको मिल रहा है एप्लीकेशन पे, तो 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, और ये जो अमाउंट मिल रहा है ये एप्लीकेशन में मिल रहा है। फिर आपको अलॉटमेंट में क्या मिल रहा है भाई? बोलिए। फिर 10 रुपए का 50% यानी कितना मिल रहा है? 5 रुपया। तो ये 5 रुपया में 3 + 2 है, क्योंकि 2 प्रीमियम का है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल में आपको मिल रहा है 20%। जरा देखिएगा तो 10 रुपए का 20%, ये परसेंट है। 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, ये फर्स्ट कॉल। और फिर सेकेंड कॉल है, सेकेंड कॉल में 10 रुपए का आपको यहां मिल गया आपका कितना? 2 3 5 और 2 7, तो यहां 30% मिलेगा आपको 3 रुपए। अब यहां लिखिए आप एक एक करके ऐसे। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹2 एट द रेट ऑफ ₹10,000 शेयर। 10,000 है ना? 10,000 शेयर, इसका कितना हो गया? 20,000। 20,000, इसका 2 एंट्री आपको पास करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। लिखिए ऑन शेयर अलॉटमेंट,
ऑन शेयर अलॉटमेंट 3 रुपया लिखिए, ऐसे 10,000 शेयर लिखिए, तो कितना हो गया 30,000 हो गया। फिर इसमें ऐड कर लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2 एट द रेट ऑफ ₹10,000 शेयर, 10 दूनी 20 यानी 20,000, 30 और 20 कितना हो गया 50,000। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़िए आप यहाँ। ए भी पैसा नहीं दिया और बी भी नहीं दे रहा है। नहीं, बी ने 200 शेयर का, बी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का नहीं दिया है, यहां ए नहीं दे रहा है। ए लिखे यहां लेस ए के बारे में लिख रहे हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना शेयर है 100 है ना, ठीक। तो 100 शेयर का 5 रुपए करके यानी 5 रुपीज ईच करके अगर आप निकालिएगा 100 शेयर का तो 500 लेस कर दीजिए इसको, 49,000 कितना हो गया 500 हो गया यहाँ। चलिए अब आगे लिखिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि पैसा ही पार्टी नहीं दिया है तो इसका यही जब्त कर लिए हैं, ऐसा तो है नहीं, हो सकता है इससे आगे भी मांगा गया है। लिखिए यहाँ ऑन शेयर फर्स्ट कॉल रेट फर्स्ट कॉल का जो अब हम लोग यहाँ लिख चुके थे पहले, कितना 2 रुपया और 10,000 शेयर 10,000 शेयर 10,000 टू 20,000। अब यहाँ लिखिए लेस पहले ए का कॉल्स इन एरियर 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 यानी 200, और फिर बी का भी कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर, और बी के पास कितना शेयर है जरा देख लीजिएगा एक बार पढ़ के। बी के पास 200 शेयर है ना, अच्छा 200 शेयर है, 200 शेयर का 2 रुपए करके 2 दूनी कितना हो गया 4 2 600 रुपये नहीं मिला, यानी यहाँ 19,400 आपको मिला, ठीक है। देखिए तो आंसर मिलाते जाइए, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। चलिए आगे आइए, यहां आ जाएंगे, लिखेंगे ऑन शेयर सेकेंड कॉल। देखिए सेकेंड कॉल का यहां लिखा हुआ है अमाउंट कितना है 3 रुपया, यहां लिखिए ₹3 एट द रेट ऑफ 10,000 शेयर कितना हो गया 30,000 हो गया। लेस यहां भी पैसा नहीं मिला, लिखिए कॉल्स इन एरियर, ए वाला है भाई, ए का दिखा रहे हैं, ए के पास 100 शेयर है और यहाँ 3 रुपया करके 300, और ये बी का है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर 200 शेयर का 3 रुपया करके 600 यानी 6,3,900, तो यहाँ 29,100 हो गया। अभी दोनों का शेयर जब्त कर लीजिए, यही तो कहानी है और कुछ तो है नहीं। देखिए आपका पूरा 29,100 तक बना हुआ है। अब आप 2 एंट्री इसका पास कर लो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, बोलिए तो हम एंट्री भी कर दें, और फिर फॉरफीचर कर लीजिए। कहीं दिक्कत है इसमें तो बोलिए, किसका एंट्री कर दें आप बताइए, आप लोग बताइए किसका एंट्री हम कर दें, हैं नहीं करें, बोलिए जी, बोलेगी अंजलि, बोलेगी नहीं, बोलेगी अंजलि, नहीं करना है तो फिर करके दिखाइए आप लोग। बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इतना आसान नहीं है, जो बच्चा घर में बैठा हुआ है उसको समझ में आएगा, अभी 3 और 4 सब समझ में आएगा, 5 जाते जाते पूरा होश में आ जाइएगा। जो घर में बैठे हुए हैं ना उसको 5 जाते जाते पूरा समझ में आ जाएगा, और फिर आपको आने में क्या बोलते हैं, क्लास जाने में थोड़ा शर्माइएगा भी कि कैसे अब जाएं। ऐसा महसूस हुआ है हमको, ऐसा कई बार महसूस हुआ है कि बच्चे एक बार जब क्लास
सोचते हैं कि ग्रेजुएशन वाला क्लास तो छोड़ो ना, जैसे तैसे हम कर ही लेंगे। एक बार जो जाता है ना, फिर उसको दोबारा आने में झिझक होता है, आने का भी मन कर रहा है तो नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? सोचता है कि जाएंगे तो सर कुछ बोलेंगे। मेरे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए, चाहे कहीं भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ZCA में ही पढ़ना है। जहाँ मर्जी वहाँ पढ़िए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ सकते हैं आप, लेकिन क्लास कंटिन्यू करिए तो आपको लगेगा कि हम ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उसका कुछ हमको नॉलेज है। ऐसे टाइम पास करने से आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? हैं? दुनिया को नहीं, खुद बन रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, पर्सनल रीज़न, ये तो बच्चा ही बताएगा, क्योंकि आज का जो टाइमिंग है वो बच्चा किस हिसाब से अपने करियर को मेजर कर रहा है वो तो वही जानेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चा टाइम पास कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, और फिर यही सब बच्चा बोलता है आगे जाकर के कि हमको तो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए कुछ मिला नहीं। कहाँ से मिलेगा? आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन चैप्टर है आपके बुक में, कौन कौन सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में। मोस्टली बच्चों को जब ये पता नहीं है तो फिर कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ विशेष मिले। जितना जल्दी हो सके कहीं भी अभी भी जागिए और अपना क्लास ज्वाइन करिए, सिलसिलेवार ढंग से हर एक चैप्टर को पढ़िए। बाकी फिर छोड़िए अब अपने किस्मत पे भी कुछ, लेकिन अपने तरफ से मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। साइलेंट होकर के जब आप बैठिएगा, गार्जियन क्या बोलेगा आपको? अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करेगा। पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में।